सो स्टूडेंट्स, ये है वो क्वेश्चन जिसके बारे में मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी बच्चों की। kx प्लस 3y माइनस दिस इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो इक्वेशन यहाँ गिवन है। हमें इस इक्वेशन में से k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और एक और चीज हमें गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इन दो सॉल्यूशन इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है वो क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो दो इंपॉर्टेंट बात हमको पता चली, एक तो हमें यहां निकालनी है k की वैल्यू जो अननोन है। सेकंड चीज, जो ये क्वेश्चन हमको दे रखी है इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उससे पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चों ये चेक करना कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है क्या वो लीनियर इक्वेशन की सही फॉर्म है कि नहीं है। याद करो, रिकॉल योर मेमोरी, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। जितनी भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है ऑफ टू वेरिएबल्स वो इस फॉर्म में होती है, x की टर्म, y की टर्म और एक कांस्टेंट साइन प्लस माइनस का हमें इस पे मतलब नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बात है, राइट हैंड साइड में, मतलब राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो अगर हमारे पास ऐसी इक्वेशन गिवन है ऑलरेडी तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो चेक कर लो, दोनों इक्वेशन में इक्वल्स टू गिवन है, इट मीन इक्वेशन अपनी जनरल फॉर्म में है। उसके बाद हम निकालते हैं दो वैल्यूज, तीन वैल्यूज a1, b1 और c1 की। चेक करना, a1 क्या था स्टूडेंट्स, a1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन पहली इक्वेशन। a1 क्या है, a1 हमारी पहली इक्वेशन में x कोफिशिएंट है, वो कितना है k। a2 क्या है, a2 है दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 12। तो a2 कितना हो गया 12। b1, b2, b1 इज द कोफिशिएंट ऑफ y इन पहली इक्वेशन, 1 का मतलब पहली इक्वेशन कितना है 3। b2 इज द कोफिशिएंट ऑफ y इन दूसरी इक्वेशन के। नाउ अब थोड़ी सी गलती होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। c1 क्या है स्टूडेंट, c1 इज द कांस्टेंट इन पहली इक्वेशन। तो c1 इज, ध्यान से, माइनस ब्रैकेट में k माइनस 3। मैंने अभी भी इस माइनस के साथ अंडर मल्टीप्लाई नहीं किया। c2 क्या होगा हमारे पास, c2 स्टूडेंट्स कितना है माइनस के। तो c2 इज माइनस के। तो स्टूडेंट्स अगर ये चीज ढंग से कर ली और ढंग से अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया तो आंसर हमारे पास निकल के आएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो अब हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन लिखेंगे। फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की स्टूडेंट्स कंडीशन क्या होती है, मैं ऊपर लिख रहा हूं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ओके, तो a1 कितना है k, a2 12 इक्वल्स टू b1 3, b2 के, ध्यान से c1 माइनस का, तो माइनस का भाग k माइनस 3 अपॉन c2 माइनस का। स्टूडेंट्स ध्यान से करना, उम्मीद है यहां तक की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सारी प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाती है अगर हम सही वैल्यू पुट करें सही इक्वेशन में। पहले इन दोनों का चूज कर लो,
माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के स्क्वायर इज इक्वल टू 12 36, के इज इक्वल टू 36, तो प्लस माइनस 6। इस पे ध्यान देना जरूर से, जब रूट हटता है तो दो वैल्यू आती है, एक प्लस में और एक माइनस में। क्लास 9th में चल गया था, बट क्लास 10th में नंबर कर जाएंगे। दूसरी क्वेश्चन क्या हमारे पास, 3/k इज इक्वल टू k माइनस 3/k। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करो, तो देगा k स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू 3k, इधर ले आओ, k स्क्वायर माइनस 3k इक्वल टू 0, माइनस 6k इक्वल टू 0, k कॉमन निकाल लो, ये माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k भी 0 के बराबर हो जाएगा, और माइनस 6 इक्वल टू 0, k कितना आ गया 6। थोड़ा सा अब देखो दिख रहा होगा लास्ट में, सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो इसी के साथ हमारे पास आंसर आ गया। देखो